नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र जल्दी से अपना गणित का पूरक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया 96 और 404 का HCF होगा। तो HCF कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर बी वाला 4 आपको लिखना है और दूसरा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 2m होगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना होगा इस बहुपद का। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको राइट आंसर ए वाला आपको लिखना है। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बी वाला सी अपॉन ए आपको लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें बताना होगा इस समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर सी वाला अंततः अनेक हल होंगे ये आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या मतलब आर कितनी होगी ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर सी वाला 8 सेंटीमीटर आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया कन्नी 5 एक खालतन संख्या है। तो कौन सी संख्या है आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक खालतन शून्यक हो सकते हैं। तो कितने शून्यक हो सकते हैं ये आपको बताना होगा। दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा 3 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको बताना होगा द्विघात समीकरण के दोनों मूल खालतन होंगे। तो कैसे होंगे ये आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा वास्तविक और असमान, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी वर्ग खालतन होते हैं। तो कैसे होते हैं आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा समरूप होते हैं, समरूप आपको लिखना होगा। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु खालतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालतन होती है। तो इसमें आपको लिखना होगा लंब होती है, लंब आपको लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा 5 वाला 1 होता है। और दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको लिखना होगा टेन थीटा। और तीसरा आपका दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें आपको लिखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपका चौथा दिया है सेक 90 माइनस थीटा। तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर कोसेक थीटा आपको लिखना है। और पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में आपको लिखना होगा कन्नी 3 आपको लिखना है। और 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर 0 आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको एक शब्द तो एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। जिससे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया दो चरों वाले एक्स और वाई वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मानक रूप आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा,
जिसमें विविधकर का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 0। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना होगा समांतर श्रेणी का। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर -17 आपको लिखना है। और आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम आपको लिखना होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर। और पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, माध्य का ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो पांचवी क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवी क्वेश्चन में आपको लिखना होगा ME बराबर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर I और प्लस लगाना है। और कोष्टक के अंदर आपको लिखना होगा N/2 माइनस C इंटू F बटे, यहाँ पर एप आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोष्टक के बाहर आपको लिखना होगा XH आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा बहुलक कहलाता है। बहुलक आपको लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा दिया है बिंदु -8, 8 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बिल्कुल होगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिल्कुल नहीं करती, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन आपका दिया शंकु का आयतन बराबर πr² h होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर होता है, सत्य हो जाएगा। और आपका 6 वाला क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं। तो आपका 6 वाला क्वेश्चन दिया है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अतो क्वेश्चन आपका दिया है, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। अब आपका यहाँ पर 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको शून्य बताना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको प्रथम पद तथा सर्वांतर आपको निकालना होगा। तो इसका प्रथम पद मतलब A हमारे यहाँ पर -5 हो जाएगा। और सर्वांतर में D आपको निकालना है, मतलब A2 में से आपको A1 घटा देना है। तो इसमें आपको लिखना होगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 लिखना होगा, D मतलब सर्वांतर। अब यहाँ पर इसका अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, प्रथम 4 पद आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन में आपको बिंदु A तथा B के बीच की दूरी आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको x का मान ज्ञात करके लिखना है। अब आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में आपको थेल्स प्रमेय का कथन आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको इसको सिद्ध करके लिखना है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिएगा 11वां क्वेश्चन दिया है। 11वें क्वेश्चन में आपको k का मान यहाँ पर ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिद्ध करके लिखना है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है sin c, और यहाँ पर cos c का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अति वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अति वाले क्वेश्चन में भी आपको इसका मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया है। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन में आपको रचित क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ इसका अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अति वाले क्वेश्चन में आपको एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 14वें क्वेश्चन में आपको प्रायिकता क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना होगा। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया 15वें की बाद यहाँ पर 15वें का 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना होगा। 16वें क्वेश्चन में आपको समीकरण के मूल ज्ञात करना होगा, ठीक है।
और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको विविध कर ज्ञात करना है। इसके साथ आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करके लिखना है। अब आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वें के बाद आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया है। 18वें के बाद आपका इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 19 क्वेश्चन दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करके लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। विलोपन विधि का प्रयोग कर निम्न रेखिका समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। उसके बाद ही इस रेखिक समीकरण को हल करना है। अब इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें एम का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। जिसमें आपको दिया गया है, क्या दिया है, y = mx+3 ये आपको दिया गया है, जिसमें आपको एम का मान निकालना होगा। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21वें के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 22 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 22वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर 23वां क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना होगा। इसके साथ ही इसका अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करके लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 10वीं का गणित का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना था। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य अथवा असत्य बताने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के आंसर देख लीजिएगा। हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और छठे का आपको अति वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसको देखने के बाद इसका अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। 8वीं के बाद आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद आपको यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थेल से प्रमेय आपको लिखना है, ठीक है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और 11वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर के का मान ज्ञात करना होगा, जो आपको इसका आंसर दिया हुआ है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 12वें क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है, जो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और इसके अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया है और 13वीं का आपको अति वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। और 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें आपको प्रायिकता क्या होगी ये आपको ज्ञात करना होगा। और इसके साथ आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 15वें के बाद आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन में आपने कौन सा सूत्र लगाया, तो मैं आपको बता देता हूँ। 16वें क्वेश्चन में आपने लगाया पर सी दर्जाजे का सूत्र है, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आपको अति वाले का आंसर दिया है और 7वें क्वेश्चन में आपको आंसर दिया है, ठीक है। और 7वीं का आपको अति वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। 18वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। और 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें क्या करना आपको समीकरण जो हमारा दी गई थी रेखिक समीकरण उसको विलोपन विधि से हल करके आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपको विलोपन विधि यहाँ पर सोल्व करना होगा परीक्षा में, पूरी देख लीजिएगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया है। 21वें क्वेश्चन में आपको रचना के पद आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ आपको इसका तो क्वेश्चन आपको दिया है। और 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। और 22वें क्वेश्चन का आपको अति वाले का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 23वें के बाद आपको 23वें का यहाँ पर अति वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए